शेर। अच्छा बाबूजी, हम उहे ओम प्रकाश दीवाना जी के रुआ लोगन प्यार दुलार से दीवानवा कहले। सर्वप्रथम कुछ कहने से पहले हैदराबाद में गैंग रेप में जलाई गई डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, साथ साथ आए कुछ वर्षों में देश की बहनों और देश की बच्चियों के साथ जिस बेरहमी से रेप किया गया और जला दिया गया, मार दिया गया, उन बहनों और बच्चियों को दिल की गहराइयों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरी टीम के द्वारा एक बिरहा लेकर के आप लोगन के बीच में पुनः आया हूं, जिस बिरहे का शीर्षक है प्रियंका रेड्डी को इंसाफ उर्फ बाबा और विधायक माफ। ऐ बाबू, आज देश की दुर्दशा को देखते हुए यह बिरहा बहुत दर्द के साथ आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं दीवाना म्यूजिक के द्वारा। आशा करतनी जैसे रोवा लोगन हर बिरहा से प्यार दुलार हमें दे ही लगे, ये बिरहा के माध्यम से भी आप लोग अपना अनुज दीवानवा के उहे प्यार दुलार दे ही। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, देश के कुछ लोग यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। जो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, ओम प्रकाश दीवाना की कलम उन लोगों से सवाल करती है कि आप सिद्ध करो कि किस तरह से देश सुरक्षित हाथों में है। 4 लाइन भूमिका में भाव है मास्टर, कैसे? देश कैसे सुरक्षित हाथों में बताओ, न बेटी सुरक्षित न सीमा सुरक्षित, रेप से रोती जलती है मरती है अबला, सोने की चिड़िया होती है कलंकित, न्याय पे भारी अन्याय तांडव करे, जल रहा धर्म जाति के ज्वाला में भारत, विश्व के विश्व गुरु को बचाए कोई, दीवाना कलम कर रब से इबादत।
बिरहा में बड़ी पुरान फिल्म का एक लाइन गीत लगत बा, जौना फिल्म के नाम बा आजाद देश के गुलाम। कैसन गीत बा धर्मेंद्र भैया। कौनो हीरो हीरोइन से कहले बा, चाहे कौनो आशिक अपनी मासुका से कहले बा, का कहले बा? तारे सिकवे गीले भूला के कहो, धनंजय भैया आपके ही द्वारा मैंने 2012 में एक बिरहा रिकॉर्ड किया था, दिल्ली दामनी गैंगरेप। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, तब से लेकर के आज तक कानून बहुत बना, लेकिन भारत के बेटियों के लिए क्या बदला क्या नहीं बदला, 2 लाइन कहना चाहूंगा बेटियों के लिए। नारियों का कहाँ ठिकाना है, घर है दुश्मन बुरा जमाना है, घर है दुश्मन बुरा जमाना है, नारियों का कहाँ ठिकाना है। यही जैसे बिरहा का कहानी चालू हो गई। कैसे जीतन भैया? आज कुछ वर्षों की हालात को मद्देनजर रखते हुए बेटियों की सुरक्षा किस कदर हो रही है, उस पे मैं चर्चा करना चाहता हूं देश के कुछ लोगों से। कैसी चर्चा है? कहां चले गए भारत के चौकीदार भाई, क्यों है मौन हो रहा है बलात्कार भाई। कुछ वर्षों में ऐसा घिनौना खेल हुआ, बेटी बचाओ पढ़ाओ नारा फेल हुआ। नरसाई पल्ली गांव नागर करनूल जिला, तेलंगाना राज्य का अजब दस्तूर मिला। इतने ना यहाँ कहो के श्रीधर विजय माँ की भव्या दुलारी थी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी 26 साल कुंवारी थी। 27 नवंबर रेप से जीवन तबाह हुआ, 27 नवंबर रेप से जीवन तबाह हुआ, 27 नवंबर रेप से जीवन तबाह हुआ। हैदराबाद तेलंगाना राज गवाह हुआ।
आए भैया तनि बिरहा के बात समझ ली। ग्राम नरसाईपल्ली, जिला नगर कर्नूल के रहने वाले श्रीधर रेड्डी, पत्नी विजयम्मा, दो बेटी, बड़ी बेटी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी और छोटी बेटी भव्या जो शमशाबाद एयरपोर्ट में ड्यूटी करती थी। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी महबूब नगर जिले के नवाब पेट मंडल के कोलूरू स्थित सरकारी अस्पताल में अरे भैया वेटनरी डॉक्टर अर्थात पशु डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। अरे भैया पिछले 4 साल से लोग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शमशाबाद में रहते थे। 27 नवंबर 2019 को आखिर क्या हुआ उस डॉक्टर के साथ? पेपर पत्रिका ने लिखा, टीवी ने दिखाया, रेडियो ने सुनाया कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी प्रतिदिन की तरह 27 तारीख को भी हॉस्पिटल गई। माता पिता से बोल कर गई आज थोड़ा आने में लेट होगा। अपनी मम्मी को बताती है माँ आज लेट इसलिए होगा कि मुझे अपना ट्रीटमेंट कराना है कि स्किन के डॉक्टर के साथ। ठीक है चलिए। डॉक्टर को दिखा करके जब वह लड़की निकली है शाम को प्रियंका रेड्डी डॉक्टर, हुआ क्या? एक लाइन तरल लगा था मास्टर। ये हमार हाल ही में रिलीज भइल एगो कैसेट के गीत बा। कौनो लड़की अपने सुहाग रात वाली कोठरी का दर्द अपनी सहेली से बतावत बा। का बतावे? घूंघट उठाई पिया दिहले लेटाई फसल टांगरी फसल टांगरी सखी शुरू भइल जेव खेलवा राती टूटल ह पलंगरी। लेकिन ते बाबू स्किन वाले डॉक्टर के जब वो 26 वर्षीय प्रियंका रेड्डी चेक करा करके निकली है तो स्किन दिखाई जब चलली प्रियंका भैली रातिया करे वासना सवारी बिजार हो शिकारी चारो घातिया। चलिए रोज की तरह स्कूटी वहीं खड़ा की है। टोंडूपली टोल प्लाजा पर चारों घात लगाए बैठे थे आएगी वह लड़की आएगी। के घात लगौले हो? चेन्ना के सुल्लू मोहम्मद आरिफ हो, शिवा कुमार के का कहरी तारीफ हो, पंचर स्कूटी कैलस जन के नवीन उतह पातिया करे वासना सवारी इंतजार हो शिकारी चारो घातिया। अरे बाबू
आखिरकार जब पहुंची हैं प्रियंका रेड्डी टोंडूपली टोल प्लाजा पर, चारों घात लगाए थे 9/18 पर वह चारों मिल करके षड्यंत्र रच करके नवीन के द्वारा स्कूटी का हवा निकलवा दिए, पंचर करवा दिया स्कूटी को। और पंचर करवाने के बाद जब वह प्रियंका रेड्डी परेशान दिख रही थी, चारों मदद के लिए भी आ गए आगे। जब चारों मदद के लिए 9/22 पर वहां पहुंचे हैं, तक कवि जी एजा उन्हन का नेचर देख के तनी भाव बदल देना, तरज बदल गई मास्टर साहब। ई गढ़वाली तर्ज है। कौनो प्रेमिका अपना प्रेमी के चुन्ना लगा देलस, हाँ हो उदही मातिन प्रेमी ठगाए गयल, हमरे मातिन दोस्त रो रो कहे का कहे हो, अरे बनवा कर धनिया धनिया दगा मोह दे गई रे। करके प्रीति हजारन मोह से, करके प्रीति हजारन मोह से अपने आगे ले गई रे। बनवा कर धनिया धनिया दगा मोह दे गई रे। मगर जब वह चारों आए मदद को आगे प्रियंका के सामने, प्रियंका रेड्डी डॉक्टर 26 वर्षीय परेशान है, तो कवि उन चारों के नेचर को देख करके 2 लाइन लिखे। करे रखवाली, करे रखवाली दूधवा के दुश्मन बिलार रे। घटना का मास्टरमाइंड मोहम्मद आरिफ हमदर्दी में हाथ बढ़ाया और क्या बोला, बंद दुकान है आरिफ बोला हम सब है लाचार रे। करे रखवारी दूधवा के दुश्मन बिलार रे। प्रियंका के लाख मना करने के बाद उसका एक साथी शिवा क्या किया, शिवा गया पंचर बनवाने। बहानाबाजी किया है, लेकर के स्कूटी वापस आया, क्या बोला, आकर बोला बंद दुकान।
9:22 जब पार कैले बा घड़ी फोन लगाई। ये हालात को देख करके प्रियंका अपनी छोटी बहन के पास बोली, बहन डर लग रहा है, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। छोटी बहन बोली, जिस तरह से कैब पकड़ करके अपने डॉक्टरी पे जाती हो उसी तरह से गाड़ी छोड़ दो ही और कोई कैब कर लो और घर चली आओ। टाल मटोल करते करते उन चारों पापियों के द्वारा घड़ी की सुई 9:42 पे पहुंच गई। जब 9:42 पर पहुंचल बा घड़िया का सुइया हो बाबू, फिर फोन लगाई है प्रियंका रेड्डी अपनी छोटी बहन भव्या को और फोनवा पर एगो बात कहे। तरज बदल गई। कौनो देवर अपनी भौजाई का परेशानी अपना परदेसी भाई से बतावे जीतन बाबू। कहता किया लगा करा दी, अरे घर बाटवा दी, अरे लगा करा दी, घर बाटवा दी, तनी ना लजाती हो ना। भैया हो मड़ई में गोरई भौजी खातिया हो ना। बोली वह डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अपनी छोटी बहन से फोन पर जुबान लड़खड़ा रहे हैं, बदन भय के मारे कपकपा रही है, कह रही है, का कहे, अरे पंचरी से कुटिया बढ़ल जाता रातिया, किछो ना बुझाता ते हो ना। हो ना ये बहिनी का कहीं दिया डेरा ताटे हो ना। छोटी बहन भव्या बोली, अरे पगली हमारी एक बात सुन, काहे परेशान है, का बतावे। कहे भाड़ा वाली गाड़ी से, भाड़ा वाली गाड़ी से आजा दीदी घरवा। प्रियंका रेड्डी बोली, अरे पगली अगर मैं भाड़े वाली गाड़ी से अगर घर पे आ जाती हूँ तो फिर सुबह में डॉक्टरी ड्यूटी करने कैसे जाऊंगी। एक बात मैं बता दूं, कभी कभी लोगों को भविष्य की चिंता वर्तमान को बर्बाद करा देती है। आय हाय प्रियंका बोली है, कैसे जाए ड्यूटी बोली, कैसे जाइब ड्यूटी बोली प्रियंका सवेरावा। जब छोटी बहन नहीं मानी, जिद कर गई, प्रियंका रेड्डी बोलती हैं चलो ठीक है, तू कहती है तो मैं स्कूटी यहीं पे छोड़ दे रही हूँ और कोई कैब पकड़ करके मैं घर आ जा रही हूँ।
इतना कहना था तब तक से हुआ क्या? अरे कटी गईल फोनावा लागे नहीं मनावा मन घबरा ताटे होना। ये बहिनी का कहीं दिया डेरा ताते होना। आए हाय हाय, इतना ही कहना था छोटी बहन, फोन मत काटना, बहुत डर लग रहा है, मैं कैब पकड़ करके आ रही हूं। तब तक से फोन कट गया। छोटी बहन फोन मिलाती है, फोन स्विच ऑफ आने लगा। लेकिन एहरिया फोनमा कटला के बाद होत कहा? ए बाबू लोरी में उठाई चला ले, अरे बेंगलुरु की ओरिया हो, एनती 44 पे साना के ले गाड़ी। अरे जबरी पियाई दिहाले, ए बाबू मदिरा मुदाइया हो, कुत्ता जैसन नोचेले प्रियंका की चोर करे के डारे, नाक मुँह बंद कैले, हवस वाली आगिया बुझावेले शिकारी। आए है बाबू, सुनसान इलाके में मदिरा पिला करके उस डॉक्टर के साथ जब वह चारों बदमाश रेप करना चालू किए, तो खुद उन लोगों के कबूलनामे के हिसाब से मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। जब नाक बंद किए हैं, मुंह किए हैं कि आवाज न निकले, चीखे न, कोई जान न पाए, तो हुआ क्या? घुट गईल दाम बाकी, अरे माने ना मुदाइया हो, रेप करत रही गईले, ए बाबू मुर्दा मरने के बाद भी वह बहसी दरिंदे, हवस के पुजारी उस डॉक्टर को नोचते रहे हैवान की तरह। जब हवस की आग बुझा लिए तो एक और हैवानियत किए हैं
कि रंगारेड्डी जिलावा में ए बाबू पुलिया के नीचावा अगिया लगाई भागी गईले बलात्कारी वर्तमान में हुए हादसा और इस हादसा को देखते हुए उन्नाव में पीड़िता को जिस तरह जलाया गया 1 किलोमीटर तक भागती रही। आए दिनों में हाल के 1 महीने के अंदर भारत के अंदर जितनी रेप पीड़िताओं को जलाया गया, मारा गया, इन हालातों को देखते हुए कवि की लेखनी एक बात कह रही है। अरे असमत अबलों की आफत में पड़ी, अरे असमत अबलों की आफत, असमत अबलों की आफत में पड़ी। अरे रेप से जन जन रोता हिल गया है भारत। जो सवाल है जिस देश में संत महात्मा नेता सरकारी अधिकारी, जिस देश में संत महात्मा नेता सरकारी अधिकारी अरे बलात्कार करने में भैया एक दूजे पर भारी, उस देश में बेटी क्यों जन्माए, उस देश में बेटी क्यों जन्माए कोई बाप मतारी। लूट करके भी न्याय के खातिर बेटी फिरे मारी। ए बाबू, कुछ लोग कह रहे हैं बेटी गर्भ में मारी जा रही है, आखिर बाप मतारी क्या अपनी बेटी को इस दुनिया में लाए इन बलात्कारियों से, इन दरिंदों से, इन हवस के पुजारियों से लुटाने के लिए, जलाने के लिए? 2 घंटा बीत गई। घरवा शमशाबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी कमाई, विजयम्मा, बाबू श्रीधर रेड्डी और छोटी बहन भव्या इंतजार करत रही। कौनी तरह मास्टर एक लाइन तरज लगत बा। कौनो प्रेमी अपना प्रेमिका से मिले वाली जगह बतावत है कि आई तोरे ससुरा, हम जगह बतावत है। का बतावे? कोहे करब इंतजार यार पिपरा के छाँव में, अरे करब इंतजार यार पिपरा के छाँव में, मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में। बाकी अरे बीतल 2 घंटा मन में हो खेला गल शंका, बीतल 2 घंटा मन में हो खेला गल शंका। काहे नहीं घरे अइली डॉक्टर प्रियंका, काहे नहीं? की बहन पहुंची थाना सैराबाद में,
साइराबाद में शिकायत दर्ज कराती हैं, मेरी दीदी टोल प्लाजा से गायब है, अभी तक घर नहीं गई है साहब। वहां के पुलिस वाले उस लड़की भव्या से, प्रियंका रेड्डी की छोटी बहन से बोले कि वह इलाका हमारे क्षेत्र में, हमारे दायरे में नहीं आता है, इसलिए आपको शमशाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। वह भव्या करती है का वहां के पुलिस वाले भेजे शमशाबाद में, वह पुलिस वाले खाना पूर्ति करके यह कह के उस लड़की को घर भेज दिए कि तुम्हारी बहन इधर गायब नहीं हुई है, जाकर के अपनी बहन का पता लगाओ। आए है भव्या का सोचली हो रतिया का सोचली, अरे गायब भइली दीदी होला मन में आशंका, गायब भइली दीदी होला मन में आशंका, काहे नहीं घरे अइली डॉक्टर प्रियंका, काहे नहीं आए है। ए बाबू, बेचैनी में तो किसी तरह से रात गुजरी है। सवेरवा होते करीब करीब टोल प्लाजवा से 30-40 किलोमीटर का दायरे पर एगो चर्चा सुनाइल है। कैसन चर्चा है, के चर्चा करे वाला है, तरज बड़ी पुरान लगेल जीतन बाबू। सरंगिया वाले कडेरवा अरे बताई दे रे छोटा की ननद, मगर 28/11/2019 को सुबह एक चर्चा है कि भैली 28 के बिहानवा अरे किसनवा देखल सहो लसिया, जरल रहे दीना का फानवा, किसनवा देखलस हो लसिया, अरे तवले 7 बजे सुबह पहुँचल बा दल बल साथ प्रशासन हो। शोरगुल हुआ, दल बल के साथ पुलिस प्रशासन के दल पहुंचे हैं। तो सवाल ओम प्रकाश दीवाना कहता है कुछ दिन पहले गली मोहल्ले में हर चौक चौराहे पे चौकीदार पैदा हुए। उन चौकीदारों से सवाल करता है ओम प्रकाश दीवाना, अरे चौकीदार कहाँ चली गईले कि हद से बढ़ल कुशासन हो, अरे तलाकेट से भइल पहचानवा, किसनवा देखल हो लसिया,
आय है ए बाबू, जब लाश बरामद हुई है तो जली हुई लाश की आत्मा देश के राजनेताओं से और प्रशासन से कुछ सवाल कर रही है। 2012 दामिनी रेप से लेकर के अब तक जो कानून बनाए गए उस कानून का कितना पालन हुआ, सवाल है। कैसन सवाल है जीतन भैया? कलयुग के दुशासन कब मरी है? अरे कलयुग के दुशासन कब मरी है? कब जारी रावण के लंका, पूछत बा जहरल प्रियंका। ए बाबू, माई बाबू का हालत कहा सोचत हो? काल हमर बचिया यही शरीरिया का त्वचा का इलाज करावे खातिर गईले, लेकिन आज उहे शरीरिया देखे जोगनाई बा। माई बाबू का हालत का बा? अरे रोवेले बाप मतारी हो, बहिन बेचारी हो। सरेआम देवे खातिर फांसी, सरेआम देवे खातिर फांसी, कब बाजी भारत में डंका, पूछत बा जहरल प्रियंका। लेकिन जब पुलिस हरकत में आई है तो हुआ क्या? दोहा में भाव है, अरे 29 को चारों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। अरे आरिफ चेन्ना के सिवलू शिवा नवीन कुमार, अच्छा जब चारों आरोपी मोहम्मद आरिफ 25 साल मुख्य आरोपी, चेन्ना के सुल्लू, शिवा कुमार और नवीन कुमार जब गिरफ्तार हुए तो कुछ इंसानियत के दुश्मन और धर्म के पुजारी सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे थे और साथ ही साथ अधिकृत मीडिया वाले क्या बोल रहे थे, जरा इनकी बेवाक बोल सुनेंगे। इंसानियत के दुश्मन अंधभक्त बेईमान, इंसानियत के दुश्मन अंधभक्त बेईमान फैलाने लगे नफरत का हिंदू मुसलमान। सोशल मीडिया पे लिखते हुए नजर आए कि यह चारों मुसलमान देखो भारत में क्या कर गए, लेकिन जबकि था एक मुस्लिम 3 हिंदू थे शामिल।
जबकि था एक मुस्लिम 3 हिंदू थे शामिल। अरे भारत की गोदी मीडिया का बिक गया ईमान। अगर हिंदू मुस्लिम देखना है तो जरा देश के सोशल मीडिया वाले, इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत के लिए जहर, इंसानियत के लिए अभिशाप, और देश की अधिकृत मीडिया वालों से मैं कहना चाहूंगा, जरा ध्यान दिलाना चाहूंगा, नित्यानंद ज्योतिगिरी, इनका कौन धर्म बताओगे? ये किस धर्म से आते हैं? नित्यानंद ज्योतिगिरी स्वामी जी रामपाल आशा राम नारायण साईं मुर्गी किए हलाल। पीड़िता जेल में, जेल के बाहर। वाह, जरा इनका भी आप धर्म बता दो, इनकी भी जात बता दो। ऐ मीडिया वालों, ऐ सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में नफरत का बीज बोने वालों, नफरत का जहर फैलाने वालों, जरा इनका धर्म जात बता दो कि किस धर्म के थे, किस जात का। कौन? पीड़िता जेल में, जेल के बाहर स्वामी चिन्मयानंद। हमारे रिकॉर्डिस्ट, हमारे छोटे अनुज शत्रुघ्न भाई भी हैं, जरा गौर करेंगे। कहना है पीड़िता जेल में, जेल के बाहर स्वामी चिन्मयानंद, हिंदूवादी सेंगर ऊपर करते नहीं बवाल। क्या ये रेपिस्ट नहीं है? जेल में कुछ लोग मेहमान बन करके बैठे हैं, लड़की जेल में हो जाती है, कुछ आरोपी जेल के बाहर डॉक्टरी में ऐश फरमाते हैं। कुछ संविधान को बदलने वाली सोच रखने वाले देश के, समाज के और इंसानियत के दुश्मन, विश्वरत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सोशल मीडिया पे बेवाक बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे, और जब कह रहे थे तो उन बेवाक बोलने वाले लोगों से ओम प्रकाश दीवाना कहता है, कुछ लोग बाबा साहब को करते हैं बदनाम, बताते संविधान को हर वक्त वो नाकाम। वो मूर्ख हैं, नादान हैं। जो लोग बाबा साहब को गलत कहते हैं वो मूर्ख हैं, नादान हैं, उनको है क्या पता? वो मूर्ख हैं, नादान हैं, उनको है क्या पता? बाबा के संविधान से ही न्याय पाएगा। जिसे आप भगवान कहते हो, भगवान मानते हो, वह राम जी भी उसी बाबा साहब के संविधान से न्याय पाए तो आज वह मंदिर में जाने वाले हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, एक बात कहना चाहूंगा, हिंदू हो चाहे मुस्लिम या सिख हो ईसाई, अमीर या गरीब हो, मंत्री नेता या साईं, सजा हो एक फांसी हर बलात्कारियों की। ओम प्रकाश दीवाना किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन हाँ एक पक्ष में मैं हूं। अगर वह बलात्कारी है तो फिर सजा का अधिकारी है। इसलिए मैं कहता हूं, सजा हो एक फांसी हर बलात्कारियों की, चाहे हो मेरा बेटा, चाहे हो मेरा भाई। ओम प्रकाश दीवाना विरह के माध्यम से ऐलान करता है कि अगर ऐसा केस मेरे भाई के ऊपर होता है, अगर मेरे बेटा के ऊपर होता है, तो उसे भी बीच चौराहे पे लटका दो फांसी पे। ओम प्रकाश दीवाना आह तक नहीं बोलेगा। जीतने जतनी तरज बदल गई। ये हमार चर्चित गीत बा जेके रउआ लोग बड़ी पसंद करी। कौन गीत बा? अरे जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जय भीम जय भीम, वैसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना। हाई एक बिरावा में एगो नया मोड़ आ गई, सगरों कैंडल जलत हो, हिंदूवादी संगठन के लोग, भारत के लोग
चाहे वह किसी भी धर्म जात के लोग थे, रोड पे उतर गए उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। आखिरकार सब लोग मांग कर रहे थे, जिंदा जला दो, फांसी पे लटका दो, बीच चौराहे पे गोली मार दो। लोगों की दुआ काम कर गई। भैया सीन देखे गए चारों पपिया उतर में, सीन देखे गए चारों पपिया उतर में, न्याय नौवा दिन मिलल इनकाउंटर में। पाँच 45 पर मारल गईल सोर भाईल हो। दिसंबर के सुबह जब अजोर भाईल हो, दिसंबर 2019 को 5:45 से लेकर के 6:15 बजे के बीच उन चारों बलात्कारियों का इनकाउंटर कर दिया गया। सवाल करने लगे भारत के लोग कि अगर हर बलात्कारियों की सजा यही है तो फिर जज और वकीलों का क्या होगा? हमारे न्याय व्यवस्था की हालत कैसी होगी? सवाल हो गया लोगों का। कैसा सवाल? अब जज वकील नहीं है भाउचर में, अब जज वकील नहीं है भाउचर में, न्याय 9 दिन मिलल इनकाउंटर में। लोग सवाल करने लगे किस तरह का इनकाउंटर हुआ। पुलिस वालों ने बताया कि हम लोग सीन दिखाने गए थे, सबूत इकट्ठा करने गए थे। यह चारों बलात्कारी बोले कि थोड़ा कुछ दूरी पे सबूत है। जब उधर लेकर के गए तो हथियार छीन लिए, हाथापाई करने लगे, पत्थर चलाने लगे। तो हम लोग अपने को बचाने के लिए गोली चला दी और चारों इनकाउंटर में मारे गए। सवाल तो बहुत सारे हैं, बशर्ते मैं उधर नहीं जाना चाहता। अगर दोषी हैं तो सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा का तरीका थोड़ा गलत दिखा। अब इस इनकाउंटर पे एक सवाल करता है ओम प्रकाश दीवाना। बहुत लोग कहे बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, मैं भी कह रहा हूं बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है। पपट में भाव, अरे पुलिस बल के बाजल बाबी गुल फूल तब बरसेला। ए बाबू पुलिस बल के बाजल बाबी गुल फूल तब बरसेला। अब भइल सही न्याय की भइल भूल फूल तब बरसेला। अरे न्याय के लिए फूलन जब उठाई थी हथियार हो। कुछ फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। कुछ दरिंदों ने एक दलित की बेटी को, एक मल्लाह की बेटी को किस कदर लूटा आप लोगों ने भूला नहीं होगा। फिल्म में देखा, पेपर में पढ़ा, टीवी में देखा कि न्याय के लिए फूलन जब अरे उठाई थी हथियार हो। मार के अपने दुश्मन को जब हुई थी गिरफ्तार हो।
अपने सभी रेपिस्टों को एक लाइन में खड़ा करा करके फूलन ने, वह वीरांगना ने सजा दी थी। तो अरे सांसद बनी तो चूहे बन के सूल फूल तब बरसेला, अमार के पापी भूल गईले, अरे वसूल फूल तब बरसेला। अगर रेप करने का सजा इनकाउंटर है तो फिर वह अपने रेपिस्टों को इनकाउंटर में सरेआम गोली मारी थी दलित की वीरांगना फूलन देवी, फिर उसे सरकार ने क्यों उसे मुजरिम बना दिया? बस कसूर क्या था? अपने इज्जत के लुटेरों को लाइन में खड़ा करा करके गोली मारी थी। पता है उस वीरांगना को इंसानियत के दुश्मन गोलियों से भून डाले, और जिसने गोली से भूना उस वीरांगना को, उस इनकाउंटर करने वाली महिला को, तो उसे हिंदू सम्राट बना दिया गया। आप समझ सकते हो प्रकाश दीवाना ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता है, आल्हा में भाव। भैया अरे रोवे बाबा साहब रोवत बाटे संविधान, अरे कोई के बहाना अरे संविधान बदलाता बाबू, अरे बदल मनुवादी विश्वरतन के विधान। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान खतरे में है, कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान खतरे में है। अभी जो नागरिकता बिल पास हुई है धर्म के आधार पर, यह सीधे सीधे संविधान के हृदय को निकाल करके फेंका गया। पूरा देश के लोग विरोध में खड़े हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, बसें जलाई जा रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस आधार पे मैं कह सकता हूं, जो लोग कहते हैं कि भारत खतरे में है, जो लोग कहते हैं पाकिस्तान खतरे में है, जो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, जो लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है, उन लोगों के लिए ओम प्रकाश दीवाना कहना चाहता है, न भारत खतरे में है, न पाकिस्तान खतरे में है, न भारत खतरे में है, न पाकिस्तान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अय भारत के मूल निवासियों, अय भारत के बहुजन समाज के लोगों, ओम प्रकाश दीवाना कहता है न भारत खतरे में है, न पाकिस्तान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो बचा लो, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। नागरिकता बिल पास हो जाता जबकि पूरा भारत जल रहा है। नागरिकता बिल के विरुद्ध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, रेलगाड़ियां जलाई जा रही हैं, बसें जलाई जा रही हैं, भारत बंद हो रहा है, मारकाट हो रहा है। लेकिन लोगों का सवाल है, जेकर विरोध हो तो वो बिल पास हो गई, और जौना पक्ष में पूरा देश बा, आखिर ई बलात्कारियन का फांसी वाला बिलिया काहे के पास हो भैया? तो कारण है साहब, समझने की जरूरत है। क्या कारण है? अरे जहिया बन जाई ठोस, अरे रेप के कानून भैया, अरे आधा संसद खाली हो जाई श्रीमान। नागरिकता बिल के विरोध में ओम प्रकाश दीवाना भी है, इसलिए है कि अगर नागरिकता बांटनी है
तो किस आधार पे बंटनी चाहिए? अरे धर्म के नाम पर नागरिकता बटाता भैया, अरे कहे नहीं खेती के हो खत पहचान। डीएनए के जरिए पहचान करिए कि कौन भारत का निवासी है, कौन भारत का निवासी नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं होगा। खैर, देश के लोग सोशल मीडिया के जरिए सवाल कर रहे हैं। यह ओम प्रकाश दीवाना का सवाल नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए देश के लोग सवाल कर रहे हैं भारत के राजनेताओं से कि वाकई बात अच्छी है, इनकाउंटर हुई है। अगर इनकाउंटर प्रियंका रेड्डी के रेपिस्टों की हुई तो इससे पहले कितने रेपिस्ट पड़े हुए भारत में? लोगों का सवाल है, खड़ी में भाव भाव। अरे बाकी जगह के पुलिस के कब छूट हुई है, अरे तो कहिया बाबा विधायक जी सूट हुई है। ध्यान दिलाना चाहता हूं एक और घटना के बारे में। अब वही हाल ही की घटना है, इनकाउंटर के जस्ट बाद की। 1 किलोमीटर जलकर उन्नाव पीड़िता भागी। उन्नाव उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला जो रेप के मामले में राजधानी बनी। 1 किलोमीटर जलकर उन्नाव पीड़िता भागी। बेल पे आए बलात्कारी जब लगा दिए थे आगी। कौन थे? हरिशंकर त्रिवेदी, राम किशोर त्रिवेदी, शिवम त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी, उमेश वाजपेयी। इन रेपिस्टों के खिलाफ हिंदूवादी संगठन क्यों नहीं सड़क पे आया? क्या वह रेप पीड़िता हिंदू नहीं थी या कि दलित थी इसलिए? तो जात धर्म देख, जब तक बाबू देश में होई न्याय तब तक भैया भारत अंदर होत रही अन्याय। अरे कब तक कानूनवा के लूट हुई है, अरे तक कहिया बाबा विधायक जी सूट हुई। आखिरी में देश का नाम 2 लाइन संदेश व मास्टर कैसे? बाबा साहब बुद्ध तथागत पूछे गुरु बिहारी, कहिया जली है भारत देश में जिंदा बलात्कारी। अरे असमत बलों की आफत में पड़ी